विस्तार कर दिया है और एक भाग में प्रभु समाया पड़ा है। तो इसलिए कभी कभी हमें माया ज्यादा प्रभावशाली दिखती है, माया का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा हावी हो जाता है। माया का प्रभाव जब ही हावी होता है जब अध्यात्म आपका स्ट्रांग नहीं होता, आपका ये रास्ते पे आपका कदम स्ट्रांग नहीं है, आपके अंदर में चाहना केवल अध्यात्म की हो, संसार की चीजों की तो फॉर्मेलिटी में रह जाए, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, पदार्थ आ जाए तो ठीक है। पदार्थ जितने ज्यादा ज्ञानी के सामने घटते जाते हैं, ज्ञानी खुश होता चला जाता है, क्योंकि मेरा समय उनमें नहीं जाएगा। जितने रिश्ते नाते उसके कट हो जाते हैं उतना वो खुशी रहता है, दुखी नहीं रहता। अभी अपने मन से पूछो, कोई आपका त्याग करता है तो आपको खुशी होती है, आपको दुख होता है? ज्ञानी अगर अध्यात्म आपने समझ लिया है तो आपको सांसारिक चीजें घटने पर कष्ट नहीं होगा, अंदर ही अंदर आप खुशी मनाओगे कि यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं, ऐसा ही तो जीवन मेरा होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी वहां की नींव खत्म नहीं होगी तब तक ज्ञान की नींव मजबूत नहीं होगी। ज्ञान की नींव मजबूत करने के लिए आपको वो खत्म करना पड़ेगा जो आपके अंदर में माया ने अपना प्रभाव डाल दिया है। और माया का प्रभाव डाला जब ये, जब तुम्हारे अंदर में कहीं ना कहीं इच्छा कामनाओं का डेरा है। आप गुरु की उंगली पकड़ के क्यों नहीं चलना चाहते? क्योंकि माया का प्रभाव आपके अंदर में पड़ गया है, जगत की कार्यशैली आपके दिमाग पे हावी है। अभी एक अवस्था पे कार्य जीरो, गुरु के आगे मेरे संसार के कार्य जीरो है। गुरु के आगे संसार के कार्य कितने भी जरूरी क्यों ना हो वो जीरो कर दें हम, तभी हमारा अध्यात्म आगे बढ़ेगा। और अगर हमने अध्यात्म को ढीला कर दिया तो माया के कार्य हमारे विस्तार लेते चले जाएंगे, हमारा माया कटेगी ही नहीं। एक काटोगी दूसरे पकड़ेगा, दूसरा काटेगा तीसरा पकड़ेगा। इसीलिए बार बार बोला कि अपने सत्संग के नियम में माया अपने आप कट जाती है। अगर आपका सत्संग का नियम स्ट्रांग है तो आपकी माया कोई अपने आप ही कटती चली जाएगी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन नियम का पालन करने में आपको सारी मेहनत करनी है। मन कभी अपने आप को देखता है, कभी दूसरों को देखता है। तो जब हमारा मन दूसरों में जाता है तो वहीं से हमारा रास्ता क्या होता है, दूसरे में मन जाते ही हमारा रास्ता स्वयं से हट जाता है। पर दृष्टि गई, स्वदृष्टि हटी। और स्वदृष्टि मतलब स्वयं पे नजर रखना है, स्वयं को देखना है, स्वयं के कार्य व्यवहार मेरे कितने हैं, जितना मुझे जरूरत है उतना ही मुझे कार्य करने हैं। अगर मैं देखूं, दुनिया की नजर से देखूं तो दुनिया के कार्य तो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, दुनिया की माया कभी जीरो होने वाली नहीं है। अभी संसार वालों से आप सर्टिफिकेट लो कि ये उम्र हमारी सत्संग की, हम चले जाएं, वो मना कर देंगे। आप बूढ़े व्यक्ति से कहो, बूढ़े व्यक्ति से अभी संसार वाले सलाह लें कि सत्संग चले जाए, बोले पड़ी रहो घर में, हाथ पैर टूट जाएंगे, सेवा में करनी पड़ेगी। तो इस अवस्था पे भी आपको लोग डरा देते हैं, धमका देते हैं। जवानी में आप सत्संग में कदम रखो तो भी लोग डरा देते हैं कि बच्चे नहीं पालोगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, शादी ब्याह करो इनकी, अगर शादी ब्याह नहीं करोगे तो अपनी जिम्मेदारी कब पूरा करोगे? कोई भी आपको सत्संग के रास्ते को बोलने वाला नहीं है, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा हो। स्वयं आप भी अपने मन से बंधे हुए हो। मैं बाहर के दोस्तों को नहीं दूंगी, लेकिन आज अगर आप अपने जीवन को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो पहले अपना अध्यात्म मजबूत करो। अध्यात्म का मतलब मेरे सत्संग का जो नियम है उस नियम में मैं किसी का कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। इवन मेरा शरीर भी बीमार है तो मैं शरीर की भी नहीं सुनने वाली, क्योंकि नियम माने नियम होता है ना। सूरज का नियम है तो नियम है, सूरज निकलेगा तो निकलेगा, चाहे पब्लिक उठे या नहीं उठे। सूरज को पब्लिक से कोई मतलब नहीं है क्या मतलब? किसी का वेट करता है सूरज, चाहे आप अपना दरवाजा खोलो या बंद रखो, सूरज को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम सत्संग में बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं। मैं ही सत्संग जाती हूँ, कोई और आता नहीं है, कोई आता है तो वो फलाना ऐसे क्यों करता है, फलाना ऐसे क्यों करता है।
बोले अपनी नीड का ज्ञान पकड़ो, बस अपनी आवश्यकता का। मेरी नीड गुरु से है, मेरी नीड जिज्ञासुओं से नहीं है। जिज्ञासु सबकी पढ़ाई अलग अलग है और सबका मन अलग अलग है। मुझे किसी से भी नकल करके सत्संग में आगे नहीं बढ़ना। मन नकल करने की कोशिश करता है, कोई ज्यादा आगे, अभी बात अच्छी बात लग रही थी ना, भगवान बता रहे थे कि कमरे में गुरु उसे क्यों बुला लिया, मुझे मेरा त्याग क्यों कर दिया। कितनी छोटी छोटी बातों पे हमारा मन अज्ञानता के घेरे में जाता है। मुझे क्या करना, गुरु की करनी। गुरु को पता है किसको क्या देना है, किसको कैसे मजबूत करना है। किसी को गालियां दे के ही मजबूत करना है, किसी की इच्छाओं का तोड़ करके ही उसे मजबूती मिलेगी, और किसी को अहंकार तोड़ता है, किसी की इच्छाओं को तोड़ता है, किसी के मन के बंधन को तोड़ता है गुरु। सबकी पढ़ाई एक जैसी नहीं हो सकती। कोई शब्दों के बाढ़ से बचता है ना, तो गुरु से शब्द ही शब्द मारता है, क्योंकि शब्द के बाढ़ जब तक तुम्हें चुभ रहे हैं तब तक ज्ञान तुम्हारे जाएगा नहीं अंदर। निंदा से डरोगे तो घोर निंदा होगी, गुरु की निंदा से बचोगे जगत की निंदा। जगत में बहुत सारे लोग आपकी निंदा करेंगे। आपके घर में कोई बेटा ही निंदा करने वाला हो जाएगा, कोई पति निंदा करने, 4 लोगों में बेइज्जती करता रहेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम निंदा से डरते हो ना। अभी गुरु कहता है जाके फलाने को एक पत्थर मार के आओ, तो तुम गुरु के वचन को पालन नहीं करोगे, कहोगे मैं पत्थर क्यों मारूं, फलाने को क्यों मैं पत्थर मारूं। आप मार दो, मैं नहीं मार रही, यानी आपने गुरु के वचन को तो तोड़ दिया। गुरु के वचन को, गुरु ने बोला पत्थर मार दो तो मार दो, लेकिन आपको अच्छाई बुराई याद आ रही है, मैं फलाने की बुरी नहीं बन जाऊं, फलाने को मैं ऐसे कैसे कर दूं, तो तुम गुरु के बन के जीते ही नहीं हो, तुम अपने मन के ही बन के चलते हो, है ना। अभी गुरु कहता है कि जाके मारो, हो सकता है तुमने मारा हो वो फूल बन जाए, क्योंकि गुरु की आज्ञा में बहुत शक्ति होती है। गुरु आपके देह ध्यास की परीक्षा लेता है, गुरु आपके अंदर के अज्ञान की परीक्षा लेता है कि ये मेरे वचन को कितना पालन कर सकता है। इसे मान सम्मान की भूख है, इसे गुरु की आज्ञा तोड़ता है या गुरु की आज्ञा को मानता है। तो ये अपने मन को ही मनाना पड़ता है। बोले गुरु की आज्ञा में ही सारे शास्त्र समाये पड़े हैं, गुरु की आज्ञा में ही सारी ज्ञान की पोथी समाई पड़ी है। जब हम गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं कर पा रहे, तो हम ज्ञान कितना भी रट ले, कितना भी आप संसार से खूब बच के चलते हो, लेकिन संसार में बच नहीं पाओगे। बोले सीधी सी परीक्षा कर पास करनी है तो गुरु की कर लो। बोले सबसे सरल है गुरु की परीक्षा पास करना, और गुरु की परीक्षा से जो हट गया वो संसार में हर एक के द्वारा पीसा जाएगा, कोई नहीं छोड़ेगा उसे। तो जिज्ञासु क्यों सरल होता है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात को क्यों मानता गया, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं भगवान की बात नहीं मानूंगा तो ना जाने मेरी अधोगति निश्चित है। आप गुरु की बात नहीं मानते हो, आपकी अधोगति निश्चित है। आपका एक जर्रा जर्रा आपकी निंदा करेगा, जर्रा जर्रा व्यक्ति आपके अपमान में लग जाएगा, क्योंकि जो गुरु के द्वारा त्यागा गया है उसे सृष्टि में कोई स्वीकार नहीं कर सकता। अपनी बुद्धि को केवल गुरु के वचन के लिए पक्की कर लो कि मेरी सब कुछ जाए पर मैं गुरु की आज्ञा का अवहेलना कभी ना करूं। बस इतनी सी बात अपने मन को मनाने, जिसने अपने मन को मना लिया इसी बात के लिए, अध्यात्म इतना ही है कि केवल गुरु की आज्ञा को मनाने की शक्ति आ जाए। मैं कोई भी बात ऐसी खंडन ना करूं जिससे मेरे गुरु को पसंद ना हो। मेरा गुरु को पसंद है, जो चीज आपको पसंद है वही मुझे पसंद है। मेरी पसंद अब आपकी पसंद से अलग नहीं है। ये क्या है, गुरु भक्ति है। भक्ति किसे कहते हैं, जिसमें दो की पसंद एक हो जाए, भक्ति उसी को तो कहते हैं। प्रेम किसे कहते हैं, जिसमें दो मिलके एक हो जाए। अब शरीरों से एक नहीं होते, मन से एक हो जाते हैं। तो गुरु की सोच में ही तुम्हारी सोच समा जाए। आप क्या कभी कभी उल्टा कर जाते हो कि आप अपनी सोच में गुरु को मिलाना चाहते हो, जबकि आपकी सोच देहाध्यास वाली होती है, आपकी सोच अज्ञान वाली होती है, आपकी सोच संसार वाली होती है। तो गुरु आपकी सोच में शामिल नहीं हो सकता। आपको ही समाना है गुरु के विचारों में, क्योंकि गुरु ऊंचाई पर बैठा हुआ है, गुरु आपके कल्याण के लिए ही आया है। आप गुरु के कल्याण के लिए नहीं आए हो, गुरु आपके कल्याण के लिए आया है। तो हमें बात किसकी माननी है। मन कभी कभी कहता है ना, मैं
हमें जो सही लगेगा हम कर लेंगे। हम देखते हैं जो अपने मन की हिसाब से चलने लगता है, उसकी अधोगति, उन्नति उसकी धीरे धीरे गिरने लगती है, और ये उसे दिखाई भी नहीं देती है। धीरे धीरे जब भी हम सबसे सरल में सरल हम बार बार मूल मंत्र देखते हैं, देते, कोई ज्ञान तुम्हारे अंदर जाए नहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आपको दुनिया में लोग क्या करके देखते हैं, भक्त को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान का भक्त दुनिया के लिए किसी काम का होता भी नहीं है। आप सोचो दुनिया के काम के बन जाओ और भक्ति कर लोगे आसानी से, नहीं हो पाएगी, दोनों चीज नहीं हो पाएगी। जब तुम भगवान की भक्ति करोगे तो दुनिया के काम के नहीं रहोगे। लेकिन मन अधिकतर यही करता है कि मैं दुनिया में भी बड़े बढ़िया तरीके से चलता रहूं, और गुरु के यहाँ पर भी मुझे पूरा मान मिले, सम्मान मिले, मेरी मन की सुनी जाए, मेरे मन के अकॉर्डिंग चला जाए। तो ये गलत बात है, क्योंकि तुम संसार की बुद्धि में, संसार में जाओगे, जरूर तुम्हारे अंदर में संसार की बुद्धि चली जाएगी, तो गुरु की बात तुमको समझ में ही नहीं आएगी। गुरु क्यों आपको प्रतिबंध करता है कि थोड़ा सा अगर आपको चलना है, आप अपने मन से निर्णय कर लो, अगर मुझे ये अध्यात्म में जाना है, क्योंकि अध्यात्म इतना सरल नहीं है। अध्यात्म को पकड़ने के लिए आपको माया सहज धीरे धीरे छोड़नी है। अभी इस माया के रास्ते को आप दोनों रास्ते पे चलोगे तो भी तुम अपना ही घाटा करोगे। भाई गुरु की बात समझने के लिए आपको एक रास्ते चलना पड़ेगा। हाँ, गुरु में इतनी सामर्थ्य है कि वो आपके सारी चीजों को अपने अकॉर्डिंग, अगर आप गुरु के वचन से चलोगे ना, सबको आपके हिसाब से मोड़ सकता है गुरु, सबकी बुद्धि बना देगा वैसे ही, या तो सबको आगे आपके झुकना सिखा देगा, क्योंकि गुरु के पांव में सारे पांव समाये पड़े हैं। लेकिन जब जब तुम अपने अंदर से गुरु के वचन को काट के जगत की बातों को धारण करते हो, तो तुम्हारे अंदर में कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो मन आपका अज्ञान को पकड़ लेता है। आप जगत में जाते हो, जगत वालों की बुद्धि तुम्हारी जितना संग करते हो उतना है। अरे सत्संग कितना करना चाहिए, अरे जितना सही लगे उतना करो सत्संग। घर गृहस्थ छोड़ के सत्संग नहीं होता, बच्चों को छोड़ के सत्संग नहीं होता, पति की सेवा छोड़ के सत्संग नहीं होता। देखो जगत वालों की बातें यही तो है। कोई ये कहता है कि नहीं, आप सत्संग में जाओगे तो सारी तूफान चलेंगे, सारी आंधी आएंगी। आंधी तूफान से भक्त डरता नहीं है। अगर आप परमात्मा की भक्ति करोगी तो भक्त को कोई डर नहीं लगता, चाहे मेरी नैया डूब जाए, चाहे मेरी नैया तर जाए, क्योंकि तरने में भी मेरी मुक्ति समाई पड़ी है और डूबने में भी समाई पड़ी है। अभी नैया बचाना चाहते हो, डुबाना चाहते हो? बचाना चाहते हो तो ये ज्ञान नहीं है। कह दो भगवान को सौंप दो, भगवान चाहे डुबो दो या बचा लो, तुम्हारी मर्जी। मैंने तो डूबने का भी डर खत्म कर दिया है। मुझे अब बदनामी का भी डर नहीं है, मुझे अब निंदा का भी डर नहीं है, क्योंकि मुझे लक्ष्य समझ में आ गया, मुझे अपना जीवन का उद्देश्य समझ में आ गया कि ये जिंदगी सिर्फ मेरे परमात्मा के लिए मिली है, ये जिंदगी मुझे सिर्फ सत्य के लिए मिली है। इसके सिवाय मेरा मन कहीं जाता है तो मेरा मन वहीं से मायावी होके लौटेगा। अभी हम गुरु की बात को मान ही नहीं पाते हैं। गुरु की बात मानने में भी मन बहुत अड़वंगी करता है, मन बहुत अपनी चलाता है। और इस मन को आजादी दी किसने थी? वो आप ही ने दी है, क्योंकि गुरु को ऊपर नहीं रखा तो मन तो अपनी चलाएगा चलाएगा, और जब मन को नीचे कर दोगे तो गुरु की बात की जीत हो जाएगी। बोले गुरु की जीत करानी है तो मन को हराते चले जाओ। मन कहेगा ये, अरे हम कैसे जा सकते हैं, हमारे तो छोटे बच्चे हैं। क्यों, मैं डॉक्टर के पास भी तो जा सकती हूँ छोटे बच्चों को छोड़ के। मेरे को जब जॉब पे जब जाती है एक महिला पैसा कमाने, तो बच्चों को छोड़ के जाती है ना, सहारा लेती है ना किसी का। प्यार, जब सहारा, जब उसे पता है जब मुझे जॉब पे जाना है और मुझे बच्चे भी संभालने हैं, तो घर में सबसे मीठा व्यवहार करना शुरू कर देती है, क्योंकि अगर मैं लड़ूंगी तो कोई मेरे बच्चे नहीं संभालेगा, मैं जॉब नहीं कर पाऊंगी। तो कितना मतलब से चाल चलती है। तो मैं भी सत्संग में निकलना है तो अपनी ये जो हथियार दिए ना, मीठी वाणी का हथियार, प्रेम का हथियार जो गुरु ने तुम्हें दिया है, ये सोच समझ के यूज करो, केवल अपने रास्ते को पकड़ने के लिए।
तो ये जितनी समझदारी से तुम आगे बढ़ोगे उतना ये रास्ता आपका सरल हो जाएगा। अभी अपनी आसक्तियों का जाल तुम्हारा जहां जहां फैला है वो आसक्ति तुम्हारा ही नुकसान करेगी। गुरु आपको दिखा सकता है, देखो तुम्हारी अभी बेटे में भी आ सकती है, अब बेटे में आ सकती है तो गुरु जब हटाएगा तो आपको बेटा डंक मारेगा। जब आप गुरु के वचन में चलोगे तो बेटा छोड़ेगा क्या? अब आपकी पति में भी आ सकती है, पति से जब गुरु हटाएगा तो पति भी डंक मारेगा। आसक्ति कब कटती है? जब डंक लगे और मुझे कुछ भी भान ना हो, मुझे केवल मिथ्या भाव पैदा हो कि है ही मिथ्या। क्योंकि जब मुझे आसक्ति का त्याग करूंगी तो डंक तो लगेंगे ही लगेंगे। बेटी, एक माँ बेटी से बहुत बात करती हो, जब वो बात करना बंद कर दे तो बेटी कितना सुनाना बंद शुरू कर देती है, डंक मारती है। लेकिन मुझे किसी भी डंक का फर्क नहीं पड़ता। तो जीवन में जिसका भी आप थोड़ा सा अपना रास्ता पकड़ोगे, वो दूसरों का त्याग करोगे तो वो व्यक्ति जरूर बौखलाएगा। और उस बौखलाने में भी मैं क्या रहूं? प्रसन्न चित्त रहूं, उसमें मेरा मन डगमग नहीं हो जाए। मैं सत्संगी पति की सेवा कैसे करूं, हमारा यही तो काम का टाइम होता है। ये सब बहाने हैं तुम्हारे, सब बहाने हैं। हमारे खाने का टाइम है, हमारे पहनने का टाइम है, ये सब बहाने बनाने वाले लोग जिनको सत्य की प्यास नहीं है वही बहाने लगाते हैं। सत्संग मुझे जाना है तो प्लानिंग मुझे करनी है, चाहे मैं रात में उठ के करूं चाहे मैं सुबह उठ के करूं, ये प्लानिंग मेरी होनी चाहिए। मुझे सत्संग के टाइम तक मुझे फ्री होना है। मंजिल मैंने चुनी है ना सत्संग की, घर वालों ने तो ना मंजिल चुनी है। घर वाले तो काम बिखराएंगे, लेकिन कामों को समेटने की शक्ति मुझ में है। अपनी सत्संग को ऊपर रख के चलने की लगन मेरी है। दुनिया वाले तो इसे नीचे करेंगे, नीचे करो सत्संग पहले ये काम में। और जरा सा तुमने अपना सत्संग का नियम तोड़ा, दुनिया वालों को तुम्हारी बात का क्या मिल जाएगा? एक ढील मिल जाएगी। अब इनके लिए सत्संग का नियम का कोई महत्व नहीं है, अब तो ये सत्संग का नियम भी तोड़ के हमारी माया में साथ देते हैं। तुम देख लो, 2-3 दिन कर, तुम करके देखो, तुम फिर शेर बनते हो। अरे हम अपनी मर्जी से जब छोड़ते हैं सत्संग छोड़ देते हैं, जब हम मर्जी से होंगे तब पकड़ेंगे। जब तुम शेर बनोगी ना गुरु की बात को लात लगा के, तो कल प्रकृति माया तुम्हारे लिए ऐसे जाल फैलाएगी कि तुमको फिर सत्संग का मुंह भी नहीं देखने देगी। अपने आप तुम्हारी माया ऐसी जाल फैलती जाएगी, सब जगह रायता फैलता हुआ दिखाई देगा। फिर तुम्हारी मन की भटकन शुरू हो जाएगी, वो भी बिखर रहा है, ये भी बिखर रहा है, ये भी बिखर रहा है। तो बिखराया किसने था? एक प्रभु का कर ले संग, कभी ना होगी तेरी समाधि भंग। अपने मन को स्ट्रांग करना है तो अपनी भक्ति को स्ट्रांग करो, अपनी लगन को, अपने नियम को। एक ही सत्संग का एक ही साधना बताइए, एक ही इसका मेडिटेशन बताया है, केवल सत्य का संग, नियम का। जो गुरु ने आपको आज्ञा दी है उस आज्ञा पे, हर काम को फेल करके उस आज्ञा पे चलो। जब गुरु का वचन काटते हो, गुरु के दिल से एकदम तुम्हारा अपने आप ही तुम, गुरु क्या करे ना, गुरु तुम्हारी किसी चीज को तुमसे चाहता नहीं है, सिर्फ तुम्हारी दीवानगी चाहता है कि मेरा बच्चा सत्संग के लिए दीवाना है, मेरा बच्चा नियम का दीवाना है, मेरा बच्चा मेरे लिए दीवाना है, मेरे से कितना प्यार करता है। एक प्यार की पहचान करनी है ना तो जगत में लोग प्यार परखते हैं। एक प्रेमी अपनी प्रेम का की परीक्षा लेता है, वो उल्टा सुल्टा टाइम देता है कि इस टाइम तुम आना, इस टाइम तुम आना, और वो मना कर दे नहीं मैं इस टाइम नहीं आ सकती है, तो प्रेम कभी परवान चढ़ेगा? है ना? वो उल्टा सुल्टा टाइम क्यों देता है? क्योंकि वो देखता है कि मेरे लिए किस टाइम निकल सकती है, मेरे टाइम मेरे लिए कितनी जोखिम ले सकती है। गुरु भी आपको ऐसे ही आजमाता है, मेरे लिए तुम क्या क्या जोखिम ले सकते हो। अगर तुम मेरे को चाहते हो तो मेरे लिए तुम्हें संसार से, भगवान ने बोला मेरी शरणागति आना आना है, मेरी शरण में आना है, तो तुम्हें संसार से क्या करना है? अपनी कामनाओं का त्याग करना है, अपनी इच्छाओं को वश करना है। मेरी शरण में वही व्यक्ति आएगा जो संसार को जीरो कर पाएगा। अभी संसार आपके लिए कहां कहां बचा हुआ है, तो तुम मेरी शरण में आओगे फिर वापस लौट जाओगे, फिर तुम्हें जगत वाले खींचते रहेंगे। ज्यादा निंदा होती है तब भी मन घबरा जाता है, किस किस की सुनो, फिर आंसू पे आंसू निकलते।
लेकिन ये पड़ाव तुम ही लेके आते हो जब अपनी मन की चल चल के। तुम गुरु के हुक्म में चलो, पूरा घर खानदान अपने आप डरेगा तुमसे। गुरु के भक्त से दुनिया अपने आप डरती है। आज हम लोग देखते थे, कहते थे गीता भगवान, अगर गली में गुरु का बच्चा निकले, घर में जब घुसता है तो सब डरते हैं। वो किसी से नहीं डरता, उससे सब डरते हैं। क्योंकि जब सूरज निकलता है तो सब पे किरणें फेंकना शुरू कर देता है। ऐसे ही गुरु का भगत जहां प्रेजेंट होता है, वहां उसकी सत्य की चमक से लोग अपने आप ही ज्यादा नहीं बोलते हैं। और आपके सामने कोई धड़ाधड़ धड़ाधड़ बोलता जा रहा है, या सोच लो कि अब आपकी अंदर की शक्तियां, कोई व्यक्ति आप पे ज्यादा हावी हो रहा है, और क्योंकि आपने अपने सत्य को ढीला किया, आपने अपनी लगन को ढीला किया, आपने अपने गुरु को ढीला कर दिया, आपने अपने नियम को ढीला कर दिया, तो माया हावी होगी होगी। एक बच्चे से बच्चा भी, 2 साल का बच्चा भी आपको बुरे भली बुरी सुनाने से नहीं डरेगा। ज्ञानी की बुराई होती है लेकिन पीठ पीछे होती है, मुंह पे बुराई नहीं होती है। अगर आपके मुंह पे भी लोग आपको सब कुछ बोलने को तैयार है, तो सोच लेना उनकी गलती नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम मनमानी लाइफ जीते हो। भक्ति करते करते तुम भक्ति का रास्ता छोड़ देते हो, तो लोगों को भी तुमसे फिर वो भी समझ जाते हैं कि अब इनकी इधर भी नहीं जुड़ी है, उधर भी नहीं जुड़ी है। चाहे जैसे इनका अपमान करो, चाहे जैसे इनको। और जब गुरु का भक्त, कहते ना कि एक प्रधानमंत्री का बेटा या राष्ट्रपति का बेटा सड़क पे घूमे, लोग उससे कुछ कैसे डरेंगे? उससे कुछ कह पाएंगे? चाहे वो नियम भी तोड़ेगा तो भी नहीं कुछ कह पाएंगे, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का पुत्र है। तो तुम भी जब जाते हो तो गुरु के बन के जाओ ना, गुरु के बन के चलो। लेकिन गुरु के बन के चलने में आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? आपकी लगन चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। और जब तुम गुरु के बन के चलते हो तो दुनिया आपसे कुछ भी कहने में डरती है। आप नहीं होगे तब पीठ पीछे कुछ भी कह देगी, लेकिन आपके सामने कह रही है, तो यानी आपने कहीं ना कहीं अपने अध्यात्म को बहुत इस कमजोर कर दिया है। इससे लोग आपको अपमान करने में जरा तनिक भी नहीं डर रहे हैं, है ना? तो अपनी कमियों को हमें समझने के लिए खुद की जागृति जरूरी है। अभी हम बाहर दोष निकालते रहते हैं, मेरी परिस्थितियां ही ऐसी हैं, मैं कैसे आऊं सत्संग में? परिस्थितियां किसकी नहीं है बताओ? जिसने भी मार्ग चुना है उसे परिस्थितियों से मुकाबला करना पड़ता है। ये रास्ता कोई सरलता से नहीं मिलने वाला, है ना? तुम इस राह पर आगे ही बढ़ रही हो, श्रद्धा विश्वास ही इस राह की कुंजी है। इस राह पे कौन बढ़ेगा? जो श्रद्धा और विश्वास का दीपक अटूट रखेगा, मजबूत रखेगा। श्रद्धा गुरु में अटूट हो और विश्वास अपने आप पर हो, वही व्यक्ति इस रास्ते पर बढ़ सकता है। गुरु में श्रद्धा तुम्हारी डगमगा रही है, गुरु के वचन की, गुरु में श्रद्धा कैसे प्रकट होगी? गुरु की आज्ञा में। गुरु ने मेरे को चाहे कोई भी आज्ञा दे दी, उस आज्ञा में मेरा मन ना चले। गुरु ने बोला ना कि जाके मेरे को लात लगाओ, बोले, बोला गुरु ने शिष्य को कि मुझे लात लगा दो। तो एक शिष्य ने बोला कि गुरुजी मैं पाप कमाऊंगा आपको लात लगा के? मुझे पाप लगेगा मैं गुरु को लात लगाऊंगा तो? बोले मेरी खड़ाऊ को लात लगा दो। बोले नहीं, गुरु की तो खड़ाऊ पूजनी होती है। गुरु के पाद, जब पैर छूते हो तो गुरु की पादुका कौन होती है? वो पूजनी हो जाती है ना? जब मंदिर में कोई भी प्रसाद जाता है तो प्रसाद बन जाता है। चाहे कोई भी फल प्रवेश कर गया मंदिर की सीढ़ी, गुरु के सानिध्य में कोई भी चीज टच हो गई, वो पूजनीय बन जाती है। तो उसने, गुरु ने बोला मुझे लात लगा, तो बोले नहीं लगा सकता। बोले मेरी पैरों की पादुका को लात लगाओ, बोले नहीं लगा सकता। उनको भी लात नहीं लगा सकता, उनको माथे से तो लगा सकता हूं, पर उनको लात नहीं लगा सकता। भक्ति हमारी कड़ कड़ में, हमारे जब हमारे हृदय में भक्ति पनपती है ना, तो हमारे कर्म में भक्ति अपने आप दिखाई देती है। एक गुरु की पादुका रखी है, कोई लात लगा के चला गया, ऐसे हम समझते हैं अभी भक्ति, भक्ति जन्म ही नहीं ली है। भक्ति जन्म नहीं ली है तो देह अध्यास कभी खत्म ही नहीं होगा। भक्ति तुम्हारे कर्म से प्रकट होती है, तुम्हारे भाव से प्रकट होती है ना? बोले, बताया कि गुरु से जो चीज छू जाए वो चीज अपने आप ही पूजनीय बन जाती है।
तो बताया कि गुरु ने बोला कि नहीं लात लगाओगे, बोले नहीं। तो दूसरा शिष्य उठा, उसने बोला कि गुरुजी आप मुझे बताओ मुझे क्या, बोले जाके कुएं में गिर जा। बोले जब कुएं में गिरने चला, उसने बोला नहीं कि गुरुजी मैं मर जाऊंगा कि मैं क्या करूंगा, बोले कुएं में गिर जाओ, कुएं में गिरो। तो जैसे ही गिरने लगा तो गुरु ने क्या किया, बोले नीचे जाके जाल बिछवा दिया था कुएं में, क्योंकि अपने शिष्यों की, सच्चे शिष्य की पहचान कर लेती गुरु को कि मेरे सच्चा शिष्य कौन है, जो गुरु की वचन पर मर मिटने वाला हो। तो उसने बोला मैं लात नहीं लगा सकता, श्रद्धा विश्वास तो है उसमें, श्रद्धा की परीक्षा कर ली कि श्रद्धा इतनी है कि गुरु को कभी भी वो लात नहीं लगा। दूसरे उसे बोला कुएं में गिरो, तो उसने आज्ञा का पालन किया, उसने अपनी मरने की भी कोई परवाह नहीं की। तो जाके गिरने लगा तो गुरु ने एकदम उसको रोक दिया, बोले रुक जाओ, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई। तीसरा शिष्य बोला, उससे बोला कि जाके तुम, बोले गुरुजी मुझे आज्ञा दो, बोले जाके वो अग्नि का खंबा है ना, उसे उससे चिपक जाओ। जब जाके वो अग्नि के खंबे से, उसने बोला कि अरे गुरुजी ना सटे आ गए, बोले गर्म खंबे से चिपक जाऊंगा, बिजली कैसे, एक तो बिजली का करंट और दूसरा ऊपर से खंबा गर्म। उसने मना कर दिया, बोले गुरुजी मैं तो ऐसे कैसा ठीक हूँ, मैं इस आज्ञा को नहीं मान सकता। बोले गुरु ने बोला कोई बात नहीं, मानो तो कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो भी कोई बात नहीं। अब जो दोनों शिष्य थे वो तो आज्ञा में भी और श्रद्धा विश्वास में एक ना एक परीक्षा में पास हो गए। जो तीसरा शिष्य था, उसने जाके जैसे ही उसने गुरु की आज्ञा, वो उठ के जाने लगा, बोले ऐसा गुरु मुझे नहीं पसंद है जो गर्म खंबे से और बिजली से कह रहे जाके चिपक जाओ। बोले इससे तो हमारा दुनिया सही है, इससे तो हमारा घर परिवार सही है। सब याद आने लगा उसको। जैसे ही जाने लगा, जाते जाते रास्ते में जैसे ही जा रहा था, एकदम एक सर्प मिला, उसने सर्प ने उसे डस लिया वहीं की वहीं। अब वो चिल्लाने लगा, गुरुजी बचाओ गुरुजी बचाओ। अब गुरुजी क्या करें बताओ, अब सर्प से बचा है गुरुजी उसे। ये सब जब हम गुरु के वचन को काटते हैं, प्रकृति हमें कभी क्षमा नहीं करती है। प्रकृति कहीं ना कहीं 10 गुनी माया बन के तुमको लिपटाती है। ये बात जितनी जल्दी मन समझ ले, उतनी जल्दी हमारा अध्यात्म का इस रास्ता मजबूत हो जाएगा। हम सोचते हैं संसार में सब हम संभाल लें और अध्यात्म अपने आप संभल जाएगा, नहीं। आपको सत्संग में आगे बढ़ना है, सत्य पकड़ना है, तो थोड़ा सा संसार को माइनस करते जाओ, धीरे धीरे माइनस करते जाओ और गुरु को ऊपर करते जाओ, सत्संग को ऊपर करते जाओ, अपने प्रेम को, गुरु प्रेम को बढ़ाते जाओ, तभी ये माया अपना असली रूप छोड़ेगी, है ना। अब जाके गुरु ने बोला कि जैसे गुरु तक पुकार आई, गुरु जी पहुंचे, बोले क्या हुआ, बोले मरना तो तुझे तैसे भी था, मरना तो तुझे अभी भी था, लेकिन गुरु वचन में मरता तो अमर हो जाता, लेकिन ऐसे तू भगोड़ा बन गया। मरा तो तू तब भी, भगोड़ा बन गया ना, सर्प ने तुझे डस लिया। बोले इसका सिद्धांत बहुत अच्छा बताया। बोले गुरु भी यही कहता है कि श्रद्धा विश्वास को दिल में रखकर इस राह पर बढ़ते चले जाना। मन में बार बार तुम्हारी श्रद्धा डगमगाती है, विश्वास डगमगाता है, जब चारों तरह के थपेड़े शुरू हो जाते हैं ना। बोले जो माया का असली रूप पहचान जाता है, वो ना तो खुद फंसता है, ना अपने किसी और को फंसने देता। आज हम लोग देखते थे, गुरुजी हम लोगों को कहते थे कि माया बड़ी डंक नहीं है, ये माया किसी को सुख देने वाली नहीं है। इस माया का जिसने भी संग किया, माया कौन है, मन है, और मन क्या है, संसार। और जिसने भी संसार में अपने समय को गवा दिया, वो कहीं का भी नहीं रहा, ना तो भगवान का रहा ना संसार का रहा। संसार वाले भी कितने दिन याद रखेंगे। बोले जब तक शरीर में दम है तब तक तो तुमको सत्संग में भी नहीं आने देंगे, और जैसे जैसे शक्ति छीड़ होती जाएगी वैसे वैसे तुम्हें घर में एक कोना दे देंगे, और ये शरीर और बीमार हो गया तो फिर तुम्हें एक कोने में डाल के, ना कि कोई आएगा ना तुम्हें कोई देखेगा। तो जो भगवान से बच गया वो कहीं नहीं बचेगा, है ना। तो सीधी सी भक्ति क्या है, इसका सिद्धांत ये बताया गुरु ने। बोले कि ये सब मेरी माया थी, मैंने बोला जाके खड़ाओं को, बोले श्रद्धा विश्वास तुम्हारा मजबूत है, तुम्हें कोई इस रास्ते से नहीं रोक सकता।
उसको बोला जाके तुम कुएं में गिरो, बोले तुम्हारा भी श्रद्धा विश्वास पूरा पूरा है। लेकिन इस तीसरे वाले शिष्य ने जो वचन तोड़ा, बोले जो गुरु से हटा उसे प्रकृति ने झपट्टा मार लिया। तो इसका सिद्धांत हम यही है कि हम जब भी इस रास्ते पर बढ़ते हैं, या तो गुरु से प्रेम बढ़ाओ, नहीं बढ़ा लो तो फिर धीरे धीरे इस रास्ते पे चलते जाओ। हम मन कब तक मानता है हमारा गुरु की बात, कब तक फायदा मानता है, जब तक हमें फायदा दिखता है। हमारे संसार में हमें हंसना नहीं आता था, हंसना आ गया, हमें खाना नहीं आता था, पहनना नहीं आता था, ये सत्संग के छोटे मोटे फायदे हमें मिलने लगते हैं। इसी फायदे को हम मंजिल मान लेते हैं। अब तो हम अपने स्टाइल से रहना सीख गए, खाना सीख गए, घर में सब लोभ लालच निकल गया, तो आराम से शरीर को भी अच्छा खाना पीना सीख गए। देखिए ये सब जिंदगी हमारी जिंदगी नहीं है। बोले बताया ना कि जब मीराबाई को बोला सास ने, बोले आज से इसे कोई खाना मत देना, कोई पीना मत देना, इसे डाल दो काल कोठरी में, तो मीराबाई को कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले मेरा जीवन, मेरी श्वासें चलती है भक्ति से, कृष्ण नाम से मेरी श्वासें चलती हैं, और मेरी श्वासें खाने पीने से थोड़ा ना चलती हैं। बोले भक्ति को जब भक्त पकड़ लेता है तो उसको फिर परीक्षाएं कैसी भी आ जाती है, उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए परमात्मा तरह तरह के रूप रखता है। सास भी कौन थी, देवर जेठ भी कौन थे, सब उसकी भक्ति को ऊंचा उठाने के लिए विरोधी हालात पैदा कर रहे थे, लेकिन वो किसी भी भक्ति में डरी नहीं, है ना। जब उसे काल कोठरी में डाल दिया, लोगों ने सोचा कि अब तो ये मर गई होगी, इतने दिन से भूखी होगी, जब खोला तो वो तो कृष्ण नाम की भक्ति में डूबी हुई थी। जगत वाले भी तुमको कभी कभी ऐसे ही तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन हम उन परीक्षाओं में क्या करते हैं, सत्य छोड़ देते हैं, झूठ से प्रेम करने लगते हैं। अरे सत्संग इतना नहीं जा रहे, कम चले जाएंगे, एक टाइम का ही सत्संग बहुत है, दोनों टाइम का सत्संग क्या जरूरी है, मत करो सत्संग, माया तुमको लिपटने के लिए बैठे हुए हैं। संसारी लोग तुम पे ताक लगा के बैठे हुए हैं, कब ये सत्संग का नियम ढीला करें, कब ये सत्संग से हटे और हमारी रोटी सीखना शुरू हो जाए। एक गुरु के प्रेम में ही तुम बच सकते हो, गुरु के नियम में ही तुम बच सकते हो इस माया से, बाकी कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी संसार से छूटने का कोई मुक्ति का मार्ग ऐसा नहीं है जिससे तुम्हें मुक्ति मिल पाए। गुरु ने ये नियम क्यों रखा, एक बार गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये नियम सुबह शाम का क्यों, बोले ये सुबह शाम का नियम तुम्हारी माया काटने के लिए, क्योंकि तुम्हारा मन किसी खुटी से नहीं बंधा होगा, तब तक तुम जगत के काम जीरो नहीं कर पाओगे, है ना। जगत के काम इसी खुटी से बंधे रहोगे तो जगत के काम भी जीरो धीरे धीरे होते चले जाएंगे। क्योंकि शाम के टाइम कोई तुमसे मिलने आएगा, शाम के टाइम तुमसे कोई सेवा की, तुम कहोगे ये तो मेरे सत्संग का टाइम है, मैं नहीं कर सकती इस टाइम को, है ना। आप अपने सत्संग के नाम टाइम को ऐसे डिक्लेयर नहीं करते हो, आप सत्संगी होना भी डिक्लेयर नहीं करते हो। आई एम सत्संगी, मैं सत्संगी हूं, मैं सत्संग के नियम को कभी नहीं तोड़ सकता, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, चाहे मेरी सारी दुनिया के सुख मेरे से छूटे तो छूट जाए। और गुरु उसी प्रेम भक्त की प्रेम में अपने आप को परख, आपके पैमानों को चेक करता है कि आप कितने नियम के पक्के हैं। गुरु बोलता भी है कि नहीं सत्संग के नियम को कभी मत तोड़ना, तो अभी मन माया भी कैसा है, इधर उधर की बातों में आके, क्योंकि हम चारों तरफ कान लगाते हैं, चारों तरफ की डोज हमारे कानों में जाती है ना। माँ कोई कहता है पैसा जरूरी है, कोई कहता है कि घर परिवार जरूरी है, कोई कहता है पति जरूरी है, कोई कहता है बेटा जरूरी है। मन कहीं ना कहीं कहता हाँ ये सब भी जरूरी है ना, इन सब के बिना हम कैसे चल सकते हैं। लेकिन ये बात अध्यात्म में कहीं नहीं बताया कि ये सब कहीं जरूरी है। अगर हमें सत्य के रास्ते चल रहा है तो इन सबको धीरे धीरे साइड, जब हमारा सत्संग ऊपर है तो ये धीरे धीरे अपने आप ही समझौता कर लेते हैं हमसे। सब लोग कहेंगे अरे इनके सत्संग का नियम है, हम इस टाइम हम इनसे बात नहीं करें यार, इस टाइम इनसे हम कोई उम्मीद ना रखें। लेकिन ये सीमा लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा, तभी तो लोगों को पता चलेगा। उनके बेटे के बारे में आपने लिखा, सोई कल यहाँ भी समाचार मालूम पड़ा था कि उन्हें पत्र लिख दिया है। शरीर तो सबका बेवफा है, जब भी दूसरों की कोई बात ऐसी सुनते तो अपने लिए भी पक्का करना है कि सब जग चलनहार। गुरु पहले पढ़ाई करवा देता है
और पीछे परीक्षा भेजता है। तभी तो ऐसे समय में अडोल स्थिति में रह सकते हैं। जिसने पहले ही पढ़ाई की है उसे परीक्षा से डर नहीं लगता। आज रोज का सत्संग आपको पढ़ाई कराता है, डेली डेली, तो परीक्षा आने पे आपका मन भयभीत नहीं होता। कैसी भी कोई परीक्षा आ जाए, तन पे आ जाए, धन की आ जाए, कोई भी समाज की आ जाए, चाहे कैसी भी है, यहाँ तक लोग ये कह दें हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, तो भी ज्ञानी को डर नहीं लगता। अगर कोई हमारे निकाल देंगे तो कोई बात नहीं है, हम घर से निकल के भी अपनी भक्ति का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। कोई कहता है हम तुम्हारी सारी सुख सुविधाएं खत्म कर दे, बोले कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसी भी भक्त किसी भी चीज में डरता नहीं है और अवश्य ही पास होता है। हमारे प्यारे दादा भगवान ने ऐसी स्त्रियों को हिम्मत देने के लिए अवतार लिया। पुरुष होकर पुरुषों द्वारा होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। दुखी व पीड़ित स्त्रियों को ज्ञान की नई रोशनी देकर सच्चे निष्काम प्रेम का आनंद दिया कि कैसे सर्व के हित के लिए अपना जीवन कुर्बान करके अपने जीवन सफल बना सकते हैं। उतार चढ़ाव सुख दुख तो जीवन में आते ही हैं, पर उनमें सम रहना ही ज्ञान है। फिर परमात्मा के साथ किसका जोर चला है। जिस प्रभु से ना ही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा। फिर है तो बोले फिर है तो सब वस्तुएं फिर प्रभु की अमानत, और जब भगवान उन्हें वापस लेता है तो नाराजगी कैसी। अगर भगवान भक्त से सब कुछ लेता भी है धीरे धीरे करके, हम देखते हैं सच्ची भक्ति में भगवान धीरे धीरे प्रिय प्रिय चीजों को लेना शुरू कर देता है। प्रिय चीज जिसमें तुम्हारी आसक्ति होगी वही चीज परमात्मा तुम्हारे आगे से हटाना शुरू कर देगा। लेकिन भक्त को अगर भक्ति का रस है तो वो समझ जाएगा भगवान जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा मन इधर उधर भटकता रहता है, अटकता रहता है, तो भगवान इन सब के रास्ते साफ कर रहा है मेरा, है ना। पैसों में मन है पैसे को हटा लेगा, बेटे में मन है बेटे को हटा लेगा, या बेटे को तुमसे दूर कर देगा, तुम्हें बेटे से दूर कर देगा। पति में ज्यादा आसक्ति है तो पति को भी राम नाम सत्य कर देगा। लेकिन तुम्हारे अंदर से भक्ति, टोटल भक्ति रहने के लिए, लेकिन ये भक्त बड़े बिरले होते हैं जिनके लिए संसार के लिए कोई भी मायना नहीं होता। सिर्फ भगवान और अपने सत्य के लिए सारी फीस देने के लिए भक्त तैयार रहता है। अभी फीस होती है, परमात्मा अपनी भक्ति की फीस लेता है कि मेरा भक्त किस किस चीज में अटका हुआ है। अभी शरीर में कोई अटकाव है तो शरीर में बीमारियों का रोग बना देगा कि रोग का चिंतन चलता है या भगवान का चिंतन चलता है। अभी आपके शरीर में रोग है तो शरीर में ज्यादा आसक्ति होती है, तो शरीर की परीक्षा लेने के लिए भगवान ये देखता है कि अधिकतर मन किस में चिंतन चलता है, अभी मैं बीमार हूं, अभी मैं सही हो जाऊं, अभी मैं बीमार हूं। लेकिन ये बीमारी मुझ में नहीं है, ये शरीर में है। मैं तो कुछ और हूं, मैं तो कुछ और हूं, मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर से भी मेरा कोई रिश्ता नहीं है। हाय नहीं वाय बोलो ना, इस जगह हाय बोलोगे तो हाय हाय करके परिस्थिति और बढ़ जाएगी। बोला ना कि परिस्थिति जब विपरीत हो और जब चारों तरफ की हालातें विरोधी हो तो परमात्मा का चिंतन बहुत बढ़ा दो, चिंतन इतना बढ़ा दो, आत्मा का अभ्यास बढ़ा दो जिससे शरीर माइनस हो जाए। शरीर माइनस तब तक नहीं होगा जब तक हमारा आत्मा का अभ्यास अटूट नहीं होगा। और ये आत्मा का अभ्यास जब ही होगा जब हम शरीर में पीड़ा भास रही है, लेकिन एक सूक्ष्म दृष्टि होती है जो सूक्ष्म दृष्टि से हम अपने आप को देखें, मनन करें, चिंतन करें, अभ्यास करें, तो धीरे धीरे हमारा चिंतन आत्मा पे आ जाएगा, शरीर से माइनस हो जाएगा। हम उसका वर्णन करने लगते हैं, हम ऐसा उसका चिंतन करने लगते हैं, अब मैं सही हो जाऊं। बोले ज्ञानी का इसी में भी कोई जोर नहीं होता, बीमारी आ गई है अब ये सही हो जाए ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बीमारी रहते हुए भी मेरा मन परमात्मा में है। तो भगवान अपने भक्त को कहीं पर भी आसक्त नहीं रहने देगा, धीरे धीरे वो आसक्तियां धीरे धीरे निकलवाएगा। और सच्चा भगत क्या करता है, परिस्थितियां आने पर अपने परमात्मा के इशारे को पहचान जाता है। और इशारा वो किसके रूप में मिलेगा, गुरु के रूप में मिलेगा। गुरु आपका रास्ता
मार्गदर्शन करेगा कि अब आपको ये करना है, अब आपको ऐसे चलना है, अब आपको ऐसे करना है। अब भगवान तो नहीं आएगा, गुरु ही तो आपको मार्गदर्शन करेगा। गुरु ने ही तो आपको जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य दिखाया, तो जगत से उठाने के लिए भी शिक्षा गुरु आज्ञा में तो मिलेगी हमें। तो ये सब अरस परस है। शरीर तो वस्त्र है जो हर एक को बदलने हैं। यह जीवात्मा पुराने वस्त्र छोड़ नए पहनता है, तो उसमें तू शोक क्यों करता है। आत्मा तो अजर अमर है, सच पर नजर रखो तो झूठ से नजर उठ जाएगी। पहले भगवान शक्ति देता है, तभी वो परीक्षा देता है। आपने पहले, आपको भगवान ने आपको ज्ञान दे दिया ना, अब ज्ञान दे दिया तो परीक्षा भी लेगा कि मेरा भक्त शरीर में अटका है कि संसार में अटका है। अभी शरीर में हमारा मन अटका है तो शरीर की चर्चा करते रहेंगे। तो भगवान को ये पसंद नहीं है कि मेरा भक्त किसी में भी अटकाव करे। निंदा में मेरा अटकाव है तो निंदा घोर होगी, है ना। घर परिवार में ज्यादा मन ध्यान रहता है, हर समय घर का परिवार का चिंतन, प्राणियों का चिंतन चलता रहता है, जहां जाते हैं वहीं पर, तो वही हमारे अंदर में विचार चलते रहते हैं हर समय। ज्ञानी के अंदर में, ये ज्ञानी ने पहले ही पक्का कर लिया है कि अगर उससे प्रेम किया है तो ये सब खुदालें चलती रहेंगी, और इन खुदालों का मुझे वर्णन भी नहीं करना। इन खुदालों में मुझे शुक्राने गाने हैं परमात्मा के, कि वाह परमात्मा तूने ये परिस्थिति दी, वेरी गुड, थैंक यू। मेरी एक क्लास आगे बढ़ने के लिए मुझे परीक्षा तो देनी पड़ेगी। आप आगे कब बढ़ोगे, जब परीक्षा दोगे, कि बिना परीक्षा के आगे बढ़ जाओगे, बताओ। एक एक करके सब परीक्षा लेगी, भगवान लेगा आपकी। पहले घर वालों को विरोधी करेगा, फिर शरीर में भी कोई हालत दे देगा, फिर धीरे धीरे धन का भी अभाव कर देगा। लेकिन ये सब हालातें भक्त के साथ भी आती हैं, लेकिन भक्त शिकायत नहीं करता, शुक्राना करता है। ठीक है, तो अपने मन में हमें कभी भी शिकायत नहीं रखनी है, शुक्राने। और भगवान पे इतना भरोसा रखो, गुरु पे इतना भरोसा रखो कि गुरु अगर कोई भी बात बोलता है तो वो मेरे कल्याण के लिए ही बोलता है। अभी कल से मेरी लड़की की बात सुनो आप।